जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि ये जो मैं इंश्योरेंस की आज बात करने जा रहा हूँ वो सभी इंश्योरेंस का बाप है। आप कहेंगे साहब, हर कंपनी अपने इंश्योरेंस को बताती है कि ये इंश्योरेंस मेरा सबसे अच्छा है, तो आप भी किसी कंपनी के इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक ऐसे इंश्योरेंस की स्कीम को बताने जा रहा हूं जो आप चाहें तो किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। चाहे आप सरकारी कंपनी से लें, चाहे आप प्राइवेट कंपनी से लें। आप चाहें तो उसे किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट बैंक से लें या आप गवर्नमेंट बैंक से लें। और यह इंश्योरेंस, जब आप इस इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, इससे अच्छा इंश्योरेंस तो हो ही नहीं सकता। और इसका प्रीमियम, ये मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगा कि इसका प्रीमियम कितना है, लेकिन प्रीमियम सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतने कम प्रीमियम पर इतना अच्छा इंश्योरेंस मिल सकता है। मैं किसी कंपनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सा इंश्योरेंस है, आप उसे कैसे ले सकते हैं और उसका प्रीमियम कितना है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि यह इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप चाहे LIC लीजिए, चाहे HDFC, आप इफ़को टोक्यो, XYZ, जो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, आप किसी से भी यह इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी बैंक में जा कर के इस इंश्योरेंस को ओपन करा सकते हैं। चाहे आप स्टेट बैंक में चले जाइए, आप पंजाब नेशनल बैंक में जाइए, या HDFC जाइए, ICICI जाइए, XYZ, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको यह इंश्योरेंस वहाँ भी मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस इंश्योरेंस का आपको फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि इस इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, मैं अगर इसकी वैल्यू बात करूँ कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। जी हाँ, यह इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए का। यदि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस हुआ है उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि इसके अलावा यदि उस व्यक्ति को उसकी दोनों आंखें खराब हो जाती हैं, या दोनों उसके हाथ चले जाते हैं, या उसके दोनों पैर चले जाते हैं, तो उस केस में भी पूरे 2 लाख रुपए मिलते हैं। यदि कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर उसकी एक आंख खराब हो जाती है, या उसका एक हाथ चला जाता है, या उसका एक पैर खराब हो जाता है, तो उस केस में उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी बैंक में जा कर के आप इस इंश्योरेंस को करा सकते हैं। जिस कंपनी का चाहें उस कंपनी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। बस आपके इसमें एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि आपका बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, आपका यदि बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप आसानी से जाके अपना यह इंश्योरेंस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रीमियम की। इसका प्रीमियम है मात्र 1 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपये पर मंथ, 1 रुपये प्रति माह में, यानी 12 रुपये साल में आपको यह इंश्योरेंस मिल जाएगा। तभी मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा इंश्योरेंस जो आपको 2 लाख रुपए का बीमा कराता है और सिर्फ प्रीमियम लेता है 12 रुपये साल। आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होगा। आपके सेविंग बैंक अकाउंट से इस इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल कटता रहेगा। अब बात करते हैं इस इंश्योरेंस का नाम क्या है, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भाई आखिर ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जो 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी है जिसकी, और सिर्फ 12 रुपये का जिसका सालाना चार्ज है। और दूसरी बात यह कि सारी कंपनियां इस इंश्योरेंस को दे रही हैं। तो इस इंश्योरेंस का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ, यह योजना भारत सरकार की है। आपने शायद सुना भी होगा इस योजना के बारे में। इस योजना को लगभग 3-4 साल पहले सरकार ने लॉन्च किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंश्योरेंस को कोई भी व्यक्ति ले सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये BPL कार्ड होल्डर्स के लिए है, या APL कार्ड होल्डर्स के लिए है, या मिडिल क्लास के लिए है, या अपर क्लास के लिए, या SC ST के लिए है, माइनॉरिटी के लिए। यह सभी लोगों के लिए है।
आप चाहे आप ले सकते हैं, यदि मैं चाहूँ मैं भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, सभी लोगों के लिए यह इंश्योरेंस उपलब्ध है। तो दोस्तों 2 लाख रुपए का ये बीमा है और सिर्फ 12 रुपये साल इसका प्रीमियम है। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और दूसरी बात, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 70 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, है ना ये सभी इंश्योरेंस का बाप। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।